सारे प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के केंद्र में आज हमारे बीच राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम है। द्रौपदी मुर्मू इस देश की 15वीं राष्ट्रपति कल निर्वाचित हो गई। उनकी जीत पर कोई अचंभा भी नहीं है। जिस प्रकार का संख्या बल सदन में था उसके अनुसार द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में चुना जाना महज एक औपचारिकता थी, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है। दरअसल चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम दलों ने अपना अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया था कि वो किस प्रत्याशी के साथ है। दो प्रत्याशी मैदान में थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित द्रौपदी मुर्मू थी, दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष की तथाकथित एकता के प्रतीक बनकर उभरे यशवंत सिन्हा मैदान में थे। पर विपक्षी एकता तो तभी बिखर गई थी जब तमाम दल बारी बारी से चुनाव प्रचार के दौरान ही अपने आप को यशवंत सिन्हा से अलग कर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाहिर कर दी थी। शुरुआत बीजू जनता दल ने की थी, जिन्होंने नवीन पटनायक के रूप में एक अभिव्यक्ति आई जिसमें कहा गया कि हम उड़ीसा की बेटी के साथ हैं। इसी राह पर चले फिर जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, इसके बाद जगन रेड्डी भी और भी तमाम दल, यहाँ तक कि शिवसेना जो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा, वह भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करने के लिए मजबूर हो गई। इसके बाद दिखा कि द्रौपदी मुर्मू बड़े आराम से जीत जाएगी। पर कल रात जब परिणाम सामने आए तो उसके साथ चौंकाने वाली बात ये जाहिर हुई कि 17 सांसदों ने अपने पार्टी के मंतव्य के विपरीत जाकर क्रॉस वोटिंग की, और क्रॉस वोटिंग का आशय यह है कि उन्होंने यशवंत सिन्हा को छोड़कर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। यह सीधे तौर पर विपक्षी एकता को लगा झटका है। बात यहीं तक नहीं रुकी। तमाम राज्यों के विधायकों ने भी इस सेंधमारी के अंदर अपने योगदान देने में परहेज नहीं किया, और आंकड़े बता रहे हैं कि तकरीबन 121 विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई। नतीजा ये रहा कि द्रौपदी मुर्मू न केवल जीती बल्कि अच्छे खासे मतों से जीती। पर इसके साथ सवाल ये खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ विपक्ष ने उम्मीदवार उतारकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। 2024 में साझा विपक्षी एकता की बात कर रहे तमाम राजनीतिक दल अब कोई जवाब नहीं दे पा रहे कि ये किस किस्म की एकता का परिचय उन्होंने दिया है। सबसे बुरी हालत तो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल वह है। सर्वाधिक क्रॉस वोटिंग उसी के अंदर दिखाई दे रही है। क्या असम, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर क्रॉस वोटिंग का सामना उसे करना पड़ा। यह बेहद अपमानजनक स्थिति है। खबर यहां तक आ रही है कि इस क्रॉस वोटिंग के चलते झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग के साथ चल रही सरकार भी खतरे में आ गई है। किसी भी दिन कुछ हो सकता है। तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यही हमारा विषय है कि मुर्मू की जीत, सत्ताध्यक्ष टूटा विपक्ष। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस राजनीतिक विषय पर कुछ भविष्य की संभावनाओं को लेकर बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि आरंभ मात्र मपि कश्चित देव सिद्धे कश्चित प्रयत्न परमोप्य फल प्रयास। अर्थात किसी को कार्य का आरंभ करते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और किसी का परम प्रयत्न भी निष्फल हो जाता है। महान साहित्यकार हुए कल्हण, जिन्होंने राज तरंगिणी नाम की पुस्तक लिखी थी, उनके द्वारा दिया गया यह विचार सूत्र हमें प्राप्त हुआ। यह विचार सूत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष पर मुफीद बैठता है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है देश में, वो तमाम राज्यों में, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया और उनकी घोषणा के साथ ही एक प्रमुख विपक्षी दल अर्थात बीजू जनता दल समर्थन में आके खड़ा हो गया। दूसरी तरफ